हरे कृष्णा। आज से हम लोग नहीं 13वें टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, या आज से हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया। आज हम लोग भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, भारत की जो वास्तविक महिमा है, उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे इस ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया जो ये टॉपिक ले रहे हैं, उसके अंदर क्या सब हेडिंग्स हैं, क्या सब टॉपिक हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। ये सब हम लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी, बल बालाजी के ऊपर चर्चा करेंगे, विट्ठल के ऊपर चर्चा करेंगे, श्रीनाथ जी के ऊपर चर्चा करेंगे, गुरुवायूर पे चर्चा करेंगे, उडुपी कृष्ण के ऊपर चर्चा करेंगे। जितने भी मैंने नाम लिए अभी तक, ये इंडिया में प्रोमिनेंट डिटीज, मतलब जो मुख्य अर्च विग्रह हैं, जो मुख्य भगवान के विग्रह हैं जिनकी उपासना भारत में होती है, भारत देश में होती है, उनके नाम मैंने गिनाए। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है। फिर माँ गंगा, गंगा मैया की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। और भारत भूमि में जितने संत हुए, महान संत हुए, जैसे तुकाराम महाराज, मीराबाई, नौतनदास ठाकुर, श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, इन सब पर चर्चा करेंगे। धामों को चर्चा करेंगे, अलग अलग धाम कौन से हैं भारत में, और भारत में जो त्योहार होते हैं उन त्योहारों के पीछे क्या कारण है, या उन त्योहारों के पीछे क्या कहानी है। तो ये सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज जो है, आज हम लोग हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे भारत भूमि का, कि भारत भूमि क्यों बहुत महान है, क्यों भारत भूमि को संतों का, संतों की, क्या कह सकते हैं, संतों का देश बोला गया, संतों की भूमि बोली गई। भारत भूमि को क्यों संतों की भूमि कही गई, और क्यों बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उसको आध्यात्म में रुचि है, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको भारत जाना ही होता है। जैसे एक बुक है, लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो उसमें आता है मेंशन कि जीसस क्राइस्ट भी जगन्नाथपुरी गए थे 15-20 साल के लिए, और उन्होंने वहां पे आध्यात्म को सीखा था। फिर यहाँ फिर सीख के वेस्ट में आके उन्होंने प्रचार किया था। तो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसको भारत में जरूर जानना पड़ेगा, या भारत की संस्कृति को जरूर अपनाना पड़ेगा, अगर वो वास्तविक में आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है। तो ये भारत भूमि की महिमा है। तो थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, इंडिया को या भारत भूमि को भगवान का, या कह सकते हैं देवताओं की भूमि बोली जाए, लैंड ऑफ गॉड्स। भारत को हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ गॉड्स, मतलब देवताओं की भूमि। और भारत का जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है, जो भारत की आध्यात्मिक संस्कृति है, वो बहुत हाई क्लास है। और आप देखेंगे, अब तो फिलहाल धामों में बहुत भीड़ होना शुरू हो गई है। तो अगर आप धामों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर इंडियन से ज्यादा तो फॉरेनर्स होते हैं। अगर आप वृंदावन जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडियन तो ठीक है, लेकिन फॉरेनर्स के प्रोपोर्शन बहुत अधिक हो गए। और कई तो फॉरेनर्स वहां बस चुके हैं वृंदावन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं, कि जो आध्यात्मिक सत्य है, जो वास्तविक सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो परम सत्य है, वो भारत भूमि में पाया जाता है। और परम सत्य को खोजने के लिए ही व्यक्ति भारत आता है, इंडिया आता है, और वहां वो मार्ग सोचता है, या मार्ग देखता है, या मार्ग पूछता है संतों से कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, और हमारे वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है, और परम सत्य क्या है वास्तव में। संतों से जब पूछता है भारत भूमि में जाके, जब भारत भूमि जाके
उन संतों की वाणी को सुन के उसको जीवन में अपनाता है, तब उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है। और ऐसा नहीं है कि भारत भूमि ही स्पेसिफिक है। 5,000 साल पहले पूरे विश्व में सनातन धर्म। 5,000 साल पहले जब कलयुग नहीं आया था, या कलयुग की स्टार्टिंग थी, तो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में वैदिक कल्चर था। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता रहा, तो जो वैदिक प्रथा है, जो सनातन धर्म है, वो दुनिया के कई कई कोनों से जाने लगे। और अब मुख्यतः भारत में पाया जाता है। जितना भी वैदिक कल्चर रह गया है, वो मैक्सिमम भारत में। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जितने भी धाम हैं वो भारत में हैं। चाहे वृंदावन धाम ले लो, चाहे आप मायापुर धाम ले लो, चाहे आप जगन्नाथपुरी धाम ले लो, चाहे आप बनारस ले लो, चाहे आप कोई भी धाम लो, वो इंडिया में ही है। और जो भगवान के मुख्य विग्रह हैं, जिनकी पूजा उपासना होती है, वो सब भी भारत में ही है। और यहाँ तक बोला गया और यहाँ तक बोला गया है। अरे ये वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर धाम में एक कदम भी रखता है, या भगवान विष्णु के विग्रह को, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को एक बार देख लेता है, उसी क्षण उसके जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते। उसी समय धाम में जैसे उसने कदम रखा, जैसे जैसे ही उसने भगवान के विग्रह को देखा, उसके सारे पाप तुरंत ही जलकर भस्म हो जाते। इसीलिए व्यक्ति का कृष्ण भावनामृत, या व्यक्ति के हृदय में कृष्ण भावनामृत का उजागर भारत में बहुत आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर जगह तो संत है भारत, और हर जगह शास्त्र का ज्ञान। यहाँ तक कि भारत का एक कॉमन मैन भी ये जानता है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा। सोल के बारे में जानता है, कर्म के लॉस के बारे में जानता है, भगवान के बारे में जानता है। कॉमन मैन भारत का। और वेस्ट में कोई भगवान के बारे में जानता ही नहीं। संत तो फिलहाल यहाँ है ही नहीं। लेकिन आज प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन टेम्पल हर जगह है पूरे विश्व में, तो कुछ गनीमत है, वरना तो बहुत बुरा हाल। और ये इसीलिए भारत भूमि, देखिए भारत भूमि का असली खजाना उसका आध्यात्मिक धन है। भौतिक भले ही भौतिक रूप से इंडिया प्रगतिशील इतना नहीं है जितना बाकी देश है, पर भारत में जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है, भारत की जो आध्यात्मिक संस्कृति है, वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोले थे कि अंग्रेज आए, भारत पे रूल किया, पर भारत से असली चीज ले जाना भूल गए, भारत की संस्कृति। तो मैं वो देने आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत भूमि जो है वास्तविक में एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी महिमा शास्त्रों में बहुत कही गई है। यहाँ तक कि देवता तक बोलते हैं कि मेरा जन्म भारत भूमि में क्यों नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत भूमि इतनी इतनी मतलब कलरफुल है कि हर हर कुछ दिनों बाद त्योहार आना शुरू हो जाते हैं। एक ना एक त्योहार हर क्षण आता है। अभी कार्तिक महीना गया, फिर कुछ और महीना आएगा, फिर कुछ और आएगा, अभी दिवाली, फिर होली, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। फेस्टिवल आते ही रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप वेस्ट में बात करें, जहां पे मैं हूँ, कनाडा में बात करें, तो इनका केवल एक ही त्योहार है, क्रिसमस न्यू ईयर, बस। और कुछ होता ही नहीं। लेकिन भारत में तो हर महीने, या कह सकते हैं हर 15 दिन में एक त्योहार तो है ही फिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब त्योहार होता है तो सब खुशी खुशी उसको मनाते हैं, सब साथ में आते हैं, उल्लास होता है, हर्ष होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए भारत में किसी का जन्म होना और भारत में रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी। भारत भूमि में, इंडिया में रहने का मतलब क्या है?
कि वो भगवान से प्रेम करता है। हो सकता है कि बहुत से लोग नास्तिक हैं, इंडिया में भी बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही लोगों को सही से समझाओ तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो भगवान से प्रेम करें। क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट ही इंडिया का ऐसा है कि हर व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रेमी जो हैं, वो इंडिया में भरे पड़े हैं। इसीलिए इंडिया का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब क्या है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा बहुत। अब क्या है, भगवान कृष्ण के जो अवतार हुए हैं, अलग अलग जो अवतार हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में, उसके बारे में पढ़ेंगे। त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे और संतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो अब जो हम पहला विग्रह देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, वो है जगन्नाथ जी। देखिए अधिकतर लोग ऐसे हैं जो जगन्नाथ भगवान को जानते ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जगन्नाथ भगवान को जानते ही नहीं है, या कहते हैं कि ये कौन भगवान है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ भगवान कौन है। तो देखिए, स्कंद पुराण में कथा आती है, अब कथा चलने वाली है। स्कंद पुराण में कथा आती है, एक महाराज होते हैं इंद्रद्युम्न महाराज। तो इंद्रद्युम्न महाराज को एक सपना आता है कृष्ण का। और उस सपने में कृष्ण जो है, कृष्ण का एक फॉर्म होता है, कृष्ण एक विग्रह के रूप में आते हैं, एक नीले विग्रह के रूप में आते हैं, जिनका नाम होता है नील माधव। तो जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज को कृष्ण का विग्रह सपने में आता है नील माधव, तो तुरंत वो उठते हैं और तुरंत मतलब चाहते हैं कि वो विग्रह मुझे अभी प्राप्त हो। क्योंकि नील का मतलब होता है नीला, और माधव मतलब कृष्ण का एक नाम माधव। तो जैसे ही सपने से उठते हैं तो इंद्रद्युम्न महाराज अपने सारे सेना को अलग अलग डायरेक्शन में भेजते हैं कि भैया नील माधव विग्रह को आप लोग कहीं ना कहीं से खोज निकालो। तो जो एक तो उसमें से एक ब्राह्मण होता है जिसका नाम विद्यापति होता है। तो विद्यापति नील माधव को देखता है और मतलब खोज लेता है, और फिर वापस इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाता है और कहता है, महाराज मैंने आपका जो विग्रह जो आपने सपने में देखा था नील माधव, मैंने उसको खोज लिया। और उस नील माधव को एक गांव का किसान उसकी पूजा करता है छुप के, और उसका नाम है विश्व वसु। तो जब जब मालूम चलता है महाराज को, इंद्रद्युम्न महाराज को, कि एक हमारे ही क्षेत्र में एक जो किसान है वो नील माधव की उपासना करता है, तो तुरंत जो है इंद्रद्युम्न महाराज ब्राह्मण के साथ उस किसान के घर जाते हैं। तो जैसे ही किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं नील माधव गायब हो जाते हैं। अब उनको लगता है, महाराज जो इंद्रद्युम्न महाराज को लगता है कि इस किसान ने जानबूझ के छुपाया है हमें। इंद्रद्युम्न महाराज उस विश्व वसु को यानी ब्राह्मण को अरेस्ट कर लेते हैं। और जैसे ही अरेस्ट करते हैं तो आकाशवाणी होती है, आकाश से एक वाणी आती है जो कहती है कि हे महाराज, आप इस मासूम किसान को, या अ, उसको इस अ, दोषी रहित दोष से जो रहित है इस किसान को आप छोड़ दीजिए। ठीक। और कहते हैं, आकाशवाणी होती है कि इस किसान को छोड़ दीजिए और मेरे लिए आप एक भव्य मंदिर का निर्माण करिए। कहाँ पे करिए? पर्वत पे। और तब आप मुझे देखेंगे। मतलब महाराज आकाशवाणी में होता है कि आप इस किसान को छोड़िए, आप मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनाइए, और तब आप मुझे देखेंगे, लेकिन नील माधव के रूप में नहीं देखेंगे। आप मुझे एक नीम की लकड़ी के रूप में देखेंगे। तो नील माधव भगवान ने आकाशवाणी के थ्रू ये महाराज को प्रॉमिस किया, इंद्रदम्न महाराज को, कि मैं आऊंगा तो आपके पास, लेकिन नील माधव के रूप में नहीं। तो फिर इंद्रदम्न महाराज बहुत वेट करते हैं, बहुत
बहुत प्रतीक्षा करते हैं। तब उनको एक बार एक ओशन में या एक सागर में एक बहुत बड़ी लकड़ी, या कह सकते हैं एक बहुत बड़ी लकड़ी का लॉग तैरते हुए दिखता है। तब इंद्रदुम्न महाराज को समझ में आता है कि शायद यही भगवान। तो जो है, फिर उस लकड़ी को, इस लकड़ी के लॉग को या लकड़ी के फट्टे को बाहर निकाला जाता है। और जो विश्वकर्मा है, जो देवताओं के समाज में जो आर्किटेक्ट है विश्वकर्मा, सब चीजें बनाते हैं। तो विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के वेश में राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि ठीक है, इस लकड़ी से इस लकड़ी से मैं इस लकड़ी को मैं आकार दूंगा। इस लकड़ी के फट्टे से मैं भगवान का विग्रह बनाऊंगा। लेकिन महाराज, मेरी एक कंडीशन, विश्वकर्मा जी बोलते हैं, मेरी एक कंडीशन है कि मैं 21 दिन तक एक ही कमरे में बंद रहूंगा और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तब मैं बनूंगा। तो इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं ठीक है, आपको जैसा करना है करिए। तब क्या होता है, वो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, विश्वकर्मा जो होते हैं बूढ़े व्यक्ति के रूप में, वो भगवान को आकार देते हैं। और जब आकार दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कील ठोकेंगे या कुछ हथौड़ी उथौड़ी मारेंगे तो आवाज आएगी बाहर। तो अब क्या हुआ, सारा काम चल रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, 21 दिन पूरे होने से पहले ही कमरे से आवाज आना बंद हो गई। तो इंद्रदुम्न महाराज को लगा कि अरे क्या हो गया, क्या काम रुक गया, क्या क्या हुआ। तो इंद्रदुम्न महाराज अपनी इंटेंस, जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी या इंटेंस जो इच्छा थी, उसकी वजह से उन्होंने गेट खोल दिया। और जैसे ही उन्होंने गेट खोला, देखा विश्वकर्मा या बूढ़े व्यक्ति जो बनाने वाले थे वो गायब। और उस रूम में 3 डीटीज मिले, जो कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी के थे। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज को लगा कि शायद मेरी गलती की वजह से ये प्रॉपर विग्रह के रूप में बन नहीं पाए, मतलब अधूरा रह गया काम, क्योंकि इनके हाथ और पैर तो है ही नहीं। अगर आप देखेंगे जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान को, तो उनके पैर नहीं है, हाथ भी केवल ऐसे हैं। तो उनको लगा, इंद्रदुम्न महाराज को लगा कि शायद मेरी वजह से ये काम पूरा नहीं हुआ, तो भगवान के हाथ और पैर है ही नहीं। तो इंद्रदुम्न महाराज को लगा कि मैंने शायद भगवान के प्रति अपराध कर दिया। तो वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। लेकिन उसी रात में जगन्नाथ भगवान राजा के सपने में आए और राजा को रीअश्योर किया कि नहीं, मैं आपको यही फॉर्म दिखाना चाहता था, कोई अधूरा काम नहीं रह गया, ये परफेक्ट है। मैं आपको यही रूप दिखाना चाहता था, ये मेरी इच्छा थी कि लोग या इस जगत के लोग समझें कि मैं बिना हाथ के भी आपकी ऑफरिंग स्वीकार कर सकता हूँ, और मैं बिना पैर के भी चल सकता हूँ। और जगन्नाथ भगवान ने ये भी कहा राजा से कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे हाथ और पैर हो, तो आप जो है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे सोने और चांदी का हाथ और पैर पहना सकते हैं टाइम टू टाइम। तो आज भी उसी रूप की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है, उसी रूप की पूजा आज भी जगन्नाथपुरी में होती है, जगन्नाथपुरी के मंदिर में होती है। ये जो रूप है, जो निकल के आया, ये शाश्वत रूप, मतलब हमेशा रहने वाला रूप। तो ये तो एक कथा ये आती है स्कंद पुराण में। अब इसी को लेके, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी के स्वरूप को लेके एक दूसरी कथा भी है स्कंद पुराण। वो आती है उत्कल खंड, स्कंद पुराण के उत्कल खंड में वो कथा आती है। उत्कल मतलब है, उत्कल जो है, जो आज उड़ीसा है, तो उस उड़ीसा का ट्रेडिशनल नेम उत्कल था। ये कथा क्या है, तो कथा इस प्रकार से है कि एक बार सूर्य ग्रहण के समय कृष्ण, बलराम और सुभद्रा मनानी और भी जो द्वारकावासी थे, कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र धाम में नदी में नहाने गए थे। कुरुक्षेत्र धाम के एक पवित्र नदी में नहाने गए थे कृष्ण, बलराम, सुभद्रा मनानी, सूर्य ग्रहण के समय। तब इस बात को, या इस बात की जो खबर है कि वो लोग कृष्ण, बलराम, सुभद्रा मनानी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं सूर्य ग्रहण के समय, तो ये बात हर जगह फैल गई। तो राधा रानी को मालूम चला, पूरे वृंदावन में फैल गई। तो राधा रानी, नंद महाराज, यशोदा मैया
और भी जो वृंदावन के वासी थे, जो भगवान के विरह में जल रहे थे, वो सब कुरुक्षेत्र पहुंचे भगवान से मिलने के लिए। अब क्या था कि क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय है, तो सूर्य ग्रहण के समय पवित्र नदी में स्नान करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। तो बहुत से तीर्थवासी आए, मतलब बहुत से तीर्थ घूमने वाले लोग आए, पिलग्रिम्स आए। तो अब क्या था, अब बहुत सारे लोग हैं, तो अलग अलग टेंट लगे हुए थे। तो एक टेंट में रोहिणी माता थी, यानी बलराम जी की माँ रोहिणी। अब रोहिणी माँ जो क्या कर रही थी, रोहिणी माँ कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को द्वारका की रानियों को सुनाना शुरू कर दी। अब आप बात समझिए, जो द्वारकावासी है, तो द्वारकावासी का कृष्ण से ऐश्वर्य संबंध है। मतलब द्वारकावासी कृष्ण को एज अ भगवान मानते हैं, मतलब ऐश्वर्य रहता है कि अरे तो भगवान सुप्रीम मानते हैं। और वहीं वृंदावन के जो वासी हैं, वो भगवान और वृंदावन वासियों का संबंध माधुर्य है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल है। तो वहां के लोग जो वृंदावन वासी हैं, वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं हैं। वो उनको अपना सखा मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं। जब रोहिणी माता, इसीलिए जो वृंदावन की पास टाइम से बहुत कॉन्फिडेंशियल। तो रोहिणी माता कर क्या रही थी, रोहिणी माता द्वारका की रानियों को कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं के बारे में सुनाना शुरू कर रही थी। और रोहिणी माता ने कहा सुभद्रा महारानी को कि सुभद्रा, इस टेंट के बाहर खड़ी रहना और किसी को भी अंदर मत आने देना। अब क्या हुआ, जैसे ही रोहिणी माता ने कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को बताना शुरू किया, कृष्ण बलराम को मालूम चल गया। वो तुरंत भागते हुए गए और सुभद्रा महारानी के साथ में खड़े हो गए डोर पे, एक एक लेफ्ट पे एक राइट में खड़े हो गए। तो जैसे ही कृष्ण ने वृंदावन की लीलाओं को सुना, तो कृष्ण और बलराम बहुत एक्सटैटिक हो गए, मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा आनंद से प्रफुल्लित हो गए। और उनकी जो अंदर की फीलिंग्स है, वो जो उनकी अंदर की फीलिंग्स है, वो बाहर दिखने लगी। और इतना एक्सटैटिक हो गए कृष्ण बलराम कि उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके हाथ जो है वो बॉडी में समा गए, और उनके पैर जो है बॉडी में आ गए, मतलब सिकुड़ गया सब। आंख बड़ी हो गई और पैर और हाथ चले गए बॉडी के अंदर। इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया एक्सटेसी की वजह से। और जब कृष्ण बलराम को ये हुआ, वृंदावन की लीलाओं को सुन के, तो सुभद्रा महारानी भी फिर एकदम से एक्सटैटिक हो गई, और उन्होंने उनका भी रूप वैसे ही हुआ। तो वो एक्सटैटिक जो रूप है, वो फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में प्रकट हुआ। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कि जब कृष्ण ने वृंदावन की लीलाओं को सुना रोहिणी माता के मुख से, तो जो उनका एक्सटेसी में रूप हुआ, वही कृष्ण जगन्नाथ जी। ये पॉइंट। और स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है कि जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जो मई से जून में जो पूर्णिमा पड़ती है, वो भगवान जगन्नाथ जी का बर्थडे है। लेकिन अब कोई प्रश्न कर सकता है कि जगन्नाथ जी तो कृष्ण है, और कृष्ण का बर्थडे तो जन्माष्टमी होता है, वो तो भद्र मास में आता है। तो ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? तो कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ज्येष्ठ पूर्णिमा वो टाइम है जब कृष्ण एज अ जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए। मतलब वो ज्येष्ठ पूर्णिमा वो दिन है जब कृष्ण ने वृंदावन की पास टाइम्स को रोहिणी माँ के मुख से सुना था, तब वो वैसा हुआ। और यहाँ तक आता है कि कृष्ण ने महाभाव प्रकाश प्रस्तुत किया। अब ये महाभाव प्रकाश क्या है? महाभाव मतलब हाईएस्ट एक्सटेसी, मतलब किसी भी व्यक्ति को जो हाईएस्ट रियल आनंद हो सकता है। देखिए, इस जगत में जो हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, वास्तविक सुख नहीं है। इस जगत के सुख से हम वो चीज कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। लेकिन जो हाईएस्ट आध्यात्मिक सुख है, वो महाभाव है। कृष्ण ने वो प्रकट किया, वो जगन्नाथ जी। और फिर नारद मुनि ने ये जगन्नाथ जी का नारद मुनि ने फिर जगन्नाथ जी, मतलब नारद मुनि ने फिर कृष्ण एज जगन्नाथ, बलराम जी एज बलदेव, सुभद्रा माने का जो ये रूप था, जो एक्सटेसी वाला, नारद मुनि ने देख लिया।
और नारद मुनि ने फिर भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आपका ये रूप तो इतना जबरदस्त है, प्लीज मेरी इच्छा है कि आप इस रूप को दोबारा प्रकट करो, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। नारद मुनि ने कहा। देखिए, भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता, भगवान स्वराट है। लेकिन भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। इसीलिए नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि ने कहा था कि मुझे आपका ये रूप दोबारा देखना है, तो इसीलिए श्री कृष्ण नील माधव के रूप में प्रकट हुए, जिससे कि विश्व वसु जो कि फार्मर था, जो किसान था, उसको संतुष्ट कर सके। और फिर उसके बाद वो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए जगन्नाथपुरी में, जिससे कि वो नारद मुनि के डिजायर्स को फुलफिल कर सके। और जगन्नाथ जी का ये जो रूप है, मतलब कृष्ण का जो ये फॉर्म है जगन्नाथ जी के रूप में, इसको बोलते हैं पतित पावन। मतलब ये इतना ज्यादा कृपालु है, जगन्नाथ जी इतने ज्यादा कृपालु है कि अगर कोई भी उनकी शरण में जाएगा तो भगवान उसका पक्का उद्धार करेंगे। और इसीलिए एक फेस्टिवल है रथ यात्रा। इसीलिए रथ यात्रा बहुत फेमस है कि रथ यात्रा में हम जगन्नाथ जी का रथ अलग होता है, बलदेव जी का रथ अलग होता है, सुभद्रा माँ जी का रथ अलग होता है। तो उन रथ पे हम जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को, सुभद्रा माँ को विराजते हैं, रखते हैं। और फिर यात्रा चलती है मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक। गुंडीचा मंदिर वो मंदिर है जहाँ पे जगन्नाथ जी रहते हैं, मतलब यात्रा के टाइम। तो मिलियंस ऑफ डिवोटीज, मतलब लाखों करोड़ों डिवोटीज आते हैं और भगवान को खींचते हैं। यहाँ तक की मेंशन है कि जो जगन्नाथ जी को रथ पे बैठा हुआ देख भी ले, वो लोग जाएगा, पक्का आध्यात्मिक जगत जाएगा। और जो रस्सी को छू ले, वो भी गोलोक जाएगा। और जो रस्सी को खींच ले, वो भी गोलोक जाएगा। ये महिमा। लाखों लोग आते हैं, लाखों भक्त आते हैं उस रस्सी को खींचने के लिए, और एक मात्र दर्शन करने के लिए, एक बार दर्शन में। लेकिन पॉइंट क्या है, जो आजकल के जो, लेकिन जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर के जो पंडित जी हैं, जो पूजा करते हैं जगन्नाथ जी की, उनको पांडा पंडा बोलते हैं, पंडा। उनको पंडा बोलते हैं। और पंडा जो है वो नॉन हिंदूज को अलाउ नहीं करते उस मंदिर में आने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी जग इसीलिए प्रभुपाद जी रथ यात्रा पूरे विश्व में ले गए। चलो, ये तो फॉरेनर्स हैं, बाहरी तौर पे हैं सब वैष्णव, लेकिन वहाँ का नजरिया कुछ अलग से है कि हिंदू नहीं है, आप फॉरेनर्स हैं, तो उनको अलाउ नहीं करते। तो भगवान तो श्री प्रभुपाद जी जगन्नाथ भगवान को ही पूरे विश्व में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हाँ, और ये भी बोला जाता है कि जब जगन्नाथ भगवान अपने रथ पर चढ़ते हैं, तो उसको जब रथ पर चढ़ जाते हैं तो उनको बोलते हैं पहांडी। पहांडी वर्ड है उड़िया का। और या फिर पांडु विजय। तो इसीलिए पांडु विजय है, इसीलिए उनको उनको पांडु विजय को वर्शिप करने वाले, पूजा करने वाले पंडा कहलाते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स जब रूल करने आए, तो ब्रिटिशर्स ने सब कुछ डिमोलिश करना चाहा, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाए। आज भी जगन्नाथ जी की पूजा ऐसे के ऐसे चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग है, जगन्नाथ जगन्नाथपुरी जो क्षेत्र है, बहुत ही रहस्यमयी है। साइंटिस्ट भी फेल है, क्योंकि जगन्नाथपुरी, मतलब जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, उसके ऊपर से आप कोई प्लेन नहीं ले आ सकते। प्लेन क्रैश हो जाएगा, प्लेन चलता ही नहीं है। तो ऐसा रहस्यमय चीजें वहां पे जगन्नाथपुरी क्षेत्र में है। या जो जगन्नाथ मंदिर है, उसकी शैडो नहीं बनती। ये इंटरेस्टिंग है, सूर्य है, मंदिर भी है, पर शैडो नहीं बनती। ये सब बहुत रहस्यमय चीजें जगन्नाथपुरी क्षेत्र में है। तो उससे साबित होता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां विराजते हैं। और जगन्नाथपुरी में विश्व का लार्जेस्ट किचन है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किचन इज इन जगन्नाथपुरी। और भगवान को रोज 56 आइटम का भोग लगता है। हाँ, मतलब हर एक बार 56 आइटम का भोग लगता है, रेगुलर इंटरवल्स में। और ऐसा भी नहीं है कि वहां गैस है। जो वो होते हैं, जो जो मिट्टी के पॉट होते हैं, उस पॉट में पकते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो सब स्टॉप पर है, वो पहले पकता है।
ये और रहस्यमय बात है भाई। अगर आप अगर आग के ऊपर जो आप पॉट रखोगे मिट्टी का, जैसे मान लीजिए 10 पॉट रखे आपने, तो जो सबसे आग के कांटेक्ट में जो सबसे पास होगा आग के, जल्दी पकना चाहिए तो वो फास्ट पकेगा। लेकिन ऐसा नहीं, जो आग से सबसे दूर है ऊपर वाला, वो जल्दी पकता है। ये भी कैसे होता है पता नहीं। जगन्नाथपुरी जो है बहुत ही रहस्यमय है, बहुत ही पावन क्षेत्र है। वो जिसको भी समय मिले वहां जाना चाहिए। और जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है, जब जगन्नाथपुरी गए और वहां का जो प्रसादम नहीं खाए, ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा अपमान है। वहाँ का महाप्रसाद बहुत फेमस जगन्नाथ जी का। और एक पूरा बाजार है जगन्नाथपुरी में, जिसको बोलते हैं आनंद बाजार। तो वो आनंद बाजार केवल जगन्नाथ भगवान के प्रसाद को बांटने के लिए ही, वो बाजार ही पूरा वही, मतलब उस बाजार में आपको महाप्रसाद ही मिलता है भगवान का। देखिए ये महिमा है भारत भारत के जगन्नाथपुरी क्षेत्र की ये महिमा है। साक्षात भगवान विराजते हैं वहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भारत में रह रहा है उसको इन सब चीजों की वैल्यू करनी चाहिए। अब जैसे मैं तो यहाँ आ गया, जैसे जो लोग इंडिया में नहीं हैं इंडियंस पर इंडिया में नहीं है, बाहर है कहीं, वो मिस करते हैं। लेकिन जो इंडिया में है वो उसकी वैल्यू नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, आप बहुत पावन हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं जो इंडिया में रह रहे हैं। पर वो अपने भाग्य को तब तक नहीं समझ पाएगा जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेगा, चीजें नहीं समझेगा, अपनी संस्कृति को लेके नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने जगन्नाथ भगवान के बारे में चर्चा करी। हम लोग कल चर्चा करेंगे बालाजी। बालाजी साउथ साउथ में तिरुपति बालाजी, उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि उनकी स्टोरी क्या है। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।